तो हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे मोबाइल एसईओ के बारे में कि मोबाइल एसईओ क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मोबाइल एसईओ जैसे आजकल आप जान ही चुके होंगे, जो ट्रैफिक सबसे ज़्यादा आता है वो फ़ोन से ही आता है, तो हमें मोबाइल एसईओ करना ज़रूरी हो चुका है। अब ये एक ऑप्शनल चीज़ नहीं रहा है, मोबाइल एसईओ करना अब एक ज़रूरी हो गया है। एसईओ अगर आप कर रहे हैं मोबाइल के लिए, अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करना ये अब एक ज़रूरी चीज़ हो गई है। 70 से भी ज़्यादा 70% जो ट्रैफिक आता है वो मोबाइल डिवाइसेस से ही आता है। जैसे कि आप सर्च करते हैं कोई भी चीज़ सर्च इंजन पे, जैसे कि गूगल पे या बिंग पे आप कुछ भी सर्च करते हैं, तो आप ज़्यादातर फ़ोन पे ही सर्च करते होंगे। ऑफ कोर्स सी बात है, 70% जो ग्लोबल ट्रैफिक आता है ना, वो मोबाइल डिवाइसेस से ही आता है। तो मोबाइल के लिए ऑप्टिमाइज करना अब एक ज़रूरी चीज़ हो गई है। अगर आप मोबाइल वर्जन के लिए डिज़ाइन करते हैं अपनी वेबसाइट को, तो आप एक तरीके से रैंकिंग के लिए अगर आपकी वेबसाइट ऑप्टिमाइज नहीं है, कि वेबसाइट मतलब कि मोबाइल के लिए ऑप्टिमाइज नहीं है, तो इससे इफेक्ट भी कई सारी चीज़ें पड़ेगी। जैसे रैंकिंग आपकी घट जाएगी, ट्रैफिक कम आएगा। ऑफ कोर्स ही बात है ना कि सब अधिकतर लोग ज़्यादातर फ़ोन में ही लगे रहते हैं, तो अगर फ़ोन में सर्चेस कर रहे हैं वो, तो आपके भी जिम्मेदारी बनती है ना कि अपनी वेबसाइट को उस मोबाइल के लिए ऑप्टिमाइज करना, जिससे कि रैंकिंग आ सके, ट्रैफिक आ सके, कन्वर्जन आ सके, रिवेन्यू आ सके। इन सब चीज़ों के लिए ज़रूरी होता है। तो दिस गाइड कवर्स एवरीथिंग। इस गाइड में हम सब कुछ पढ़ेंगे, जैसे स्ट्रेटेजी, केस स्टडीज, टूल कौन कौन से, अर्निंग आइडियाज भी मिलेंगे और स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंटेशन भी। तो व्हाट इज मोबाइल एसईओ? मोबाइल एसईओ क्या होता है? एक प्रोसेस होता है जिससे आप अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज कर सकें मोबाइल के लिए। सिंपल साधारण सी भाषा में यही लोड फास्ट ऑन मोबाइल डिवाइसेस, कि आपकी जो वेबसाइट है वो फास्ट लोड कर सके मोबाइल डिवाइसेस में। अगर आपकी वेबसाइट स्लो होगी, तो अफकोर्स सी बात है, यूजर आपकी वेबसाइट खोलेगा, थोड़ी देर के लिए रुकेगा या नहीं भी रुकेगा या एकदम से बैक कर लेगा, तो आपके जो वेबसाइट होगा उसका बाउंस रेट इंक्रीज हो जाएगा। और इसे इंक्रीज नहीं करना है आपको। कोई भी यूजर आए तो वो आपकी वेबसाइट में से इंफॉर्मेशन ले, स्टार्टिंग में ही अपनी इंफॉर्मेशन डाल के रखो, जिससे कि जो यूज़र आए वो स्टार्टिंग में ही पढ़ ले कि जो उसकी इंक्वायरी है, जो उसे आंसर चाहिए, वो उसे स्टार्टिंग में ही मिल जाए वेबसाइट के। तो इसलिए फास्ट लोड होनी चाहिए, प्रॉपरली आनी चाहिए स्क्रीन पर। मोबाइल की स्क्रीन पर अगर आपकी वेबसाइट प्रॉपरली नहीं आई, मतलब डेस्कटॉप की साइड में आ रही है, तो ऑफकोर्स ये बात है, यूज़र बाउंस बैक करेगा, दूसरी वेबसाइट खोलेगा और उसमें से इंफॉर्मेशन ले लेगा। आपकी वेबसाइट पर फिर वो ज़्यादा देर के लिए नहीं रुकेगा। यूज़र को एक स्मूथ एक्सपीरियंस मिलना चाहिए। उसकी जो यूज़र की जो इंटेंट है, जो इंक्वायरी लेने के लिए आया है, जो उसकी प्रॉब्लम थी, उसे सॉल्यूशन देने के लिए आपने जो वेबसाइट ये बनाई है, ये स्मूथ भी होनी चाहिए, इंफॉर्मेटिव भी होनी चाहिए, कंटेंट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, फास्ट लोड होना चाहिए, प्रॉपरली स्क्रीन पर दिखना चाहिए फ़ोन के मोबाइल में, जिससे आपका जो यूज़र आया है वो अच्छा एक्सपीरियंस कर सके। और अगर यूज़र अच्छा एक्सपीरियंस करेगा, तो ऑफकोर्स सी बात है, गूगल आपकी वेबसाइट को ऊपर रैंक करवाएगा। और अगर आपकी वेबसाइट ऊपर रैंक हुई, तो इसका मतलब भी यही है कि आपकी जो वेबसाइट है उस पर ज़्यादा क्लिक्स आएंगे, ज़्यादा इम्प्रेशंस आएंगे, ज़्यादा वेबसाइट की विजिबिलिटी बढ़ेगी एंड रिवेन्यू भी ज़्यादा कमा पाएंगे। अगर आपको एसईओ के बारे में पढ़ना है तो आप यहाँ पर जाके पढ़ सकते हैं। ये एक और पेज है, यहाँ पर आप एसईओ के बारे में सब जान सकेंगे। डॉक्स में से भी आप पढ़ सकते हैं। देन इसके बाद वाई मोबाइल एसईओ इज इम्पोर्टेंट इन 2026। मोबाइल एसईओ क्यों इम्पोर्टेंट है? मोबाइल फर्स्ट इंडेक्सिंग, ओके। मोबाइल गूगल यूजेस मोबाइल वर्जन फॉर इंडेक्सिंग एंड रैंकिंग, बिल्कुल। देन इसके बाद यूज़र बिहेवियर शिफ्ट, बिल्कुल। सब जो यूज़र्स आते हैं वो ब्राउज़र फ़ोन पे ही करते हैं, शॉपिंग, कंज्यूमर कंटेंट, जो भी कंटेंट पढ़ते हैं, शॉपिंग करते हैं या ब्राउजिंग करते हैं, वो सब अधिकतर लोग फ़ोन पे ही करते हैं। तो इसलिए आपका जो वेबसाइट है उसे फ़ोन के लिए ऑप्टिमाइज करना ये ज़रूरी होता है। फॉर वेब विक्टल्स, देन इसके बाद वॉइस सर्च ग्रोथ। वॉइस सर्च
भी बहुत हो चुका है। आजकल लोग आप देख रहे होंगे एलेक्सा पर या सीरी पर वॉइस ही सर्च करते हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि जो यूज़र क्वेरी अपनी देख रहा है, कोई भी चीज़ हो सकती है, फिर वो ट्रांजैक्शन इंटेंट हो या फिर इंफॉर्मेशनल इंटेंट हो, तो उससे रिलेटेड। देन आते हैं टाइप्स ऑफ मोबाइल एसईओ डिज़ाइन। रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, बिल्कुल। डायनेमिक सर्विंग, सेपरेट यूआरएल्स, बिल्कुल सेपरेट यूआरएल्स होने चाहिए सब चीज़ों के। इसके बाद आता है स्टेप बाय स्टेप मोबाइल एसईओ ऑप्टिमाइजेशन गाइड। एसईओ ऑप्टिमाइजेशन कैसे कर सकते हैं? मेक मोर मोबाइल फ्रेंडली, अपनी वेबसाइट को और ज़्यादा मोबाइल फ्रेंडली बनाओ, जिससे कि एक रिस्पॉन्सिव थीम हो, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग ठीक से हो सके, पढ़ सके सही से, जो यूज़र है उसे पढ़ना भी तो ठीक से पड़ेगा ना। अगर आपकी जो फॉन्ट साइज ही गंदा लगा उसे, या अच्छा नहीं लगा, या फिर वो पढ़ नहीं पा रहा है ठीक तरीके से, तो फिर अफकोर्स सी बात है, यूज़र बाउंस बैक कर लेगा आपकी वेबसाइट से। और अगर आपकी वेबसाइट का बाउंस रेट हाई हुआ तो आपकी रैंकिंग डाउन होगी। पेज स्पीड को इम्प्रूव करो, इमेजेस को जो है वो कंप्रेस कर लो, कंप्रेस इमेजेस लगाओ, या फिर वेब पी में कन्वर्ट कर लो, या फिर लेजी लोडिंग का एक ऑप्शन होता है उसका यूज़ कर लो। मिनिफाइज करो सीसीएस या जावास्क्रिप्ट को, सीडीएन का इस्तेमाल करो, जिससे कि बस ये टारगेट रखो कि जो आपकी वेबसाइट हो वो 2 सेकंड से पहले पहले खुल जाए। देन एक पेज स्पीड इनसाइट करके भी एक वेबसाइट है, उस पर भी आप जाके सर्च कर सकते हैं कि, और अगर इंफॉर्मेशन चाहिए हो, पेज स्पीड इनसाइट करके एक वेबसाइट आती है, उसमें आप जाके पढ़ सकते हैं। ऑप्टिमाइज कोर वेब विक्टल्स, एलपीसी इतना होना चाहिए, CPCLS इतना होना चाहिए, INP, ये सब उसी पे ही पेज साइट इनसाइट पे भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। वो एक वेबसाइट होती है, उस पर जाके सर्च कर लेना, बढ़िया वेबसाइट है, जिससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपकी वेबसाइट में, अगर आप उस पे से करेंगे ना, तो वो कम से कम, मैं बताऊं, आपकी 90% जो प्रॉब्लम्स आएगी वो सॉल्व हो जाएगी, और आपकी जो रैंकिंग होगी वो और ज़्यादा इंक्रीज होगी, ग्रोथ होगी। अगर आप, इसके बाद आता है स्टेप 4, ऑप्टिमाइज मोबाइल यूएक्स। स्टेप 5, ऑप्टिमाइज कंटेंट फॉर मोबाइल। बिल्कुल, अपना जो कंटेंट है वो मोबाइल के लिए ऑप्टिमाइज करो। बिल्कुल ऑप्टिमाइज मतलब कि अपना जो सब कुछ हो, जो वेबसाइट के अंदर जो जो चीज़ें हैं सबको एक मोबाइल के लिए ऑप्टिमाइज करना ज़रूरी हो चुका है आज के टाइम में। शॉर्ट पैराग्राफ लिखो, बुलेट पॉइंट्स में लिखो, क्लियर हेडिंग रखो, जिससे कि जो यूज़र आए उसे इंफॉर्मेशन भी मिले। स्टार्टिंग में ही मिल जाए तो ज़्यादा बेस्ट होगा, वरना शॉर्ट पैराग्राफ रखो। अगर लॉन्ग लॉन्ग पैराग्राफ रखोगे तो कोई फायदे की बात नहीं है, यूजर बहुत बैक चला जाएगा। इसलिए अपने शॉर्ट पैराग्राफ रखो, कि कम रखो, लेकिन नॉलेज कंटेंट की जो डेप्थ हो वो हाई हो। नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा दो, और कंटेंट छोटा रखो, कोई इशू नहीं है। जरूरी नहीं होता कि कंटेंट बहुत बड़ा लिखना है, छोटा रखो वो भी ठीक है। देन इसके बाद टेक्निकल एसईओ फॉर मोबाइल। बिल्कुल टेक्निकल एसईओ भी करना है, ऑप्टिमाइज करना है, रोबोट टीएक्सटी को एनेबल करना है, एचटीटीपीएस को साइड मैप लगाना है, ब्रोकन लिंक्स फिक्स करनी है, अपना जो स्ट्रक्चर डाटा है उसे ठीक करना है। और देन इसके बाद टूल्स एंड रिसोर्सेज फॉर मोबाइल एसईओ, ये गूगल का ही पेज साइट, पेज स्पीड इनसाइट्स में यही मैं बता रहा था, जिससे कि चेक कर सकते हैं आप कि मोबाइल की स्पीड और परफॉर्मेंस कैसी है। कंसोल से भी आप जान सकते हैं, लाइट हाउस, जीटी मैट्रिक्स, स्ट्रीमिंग स्क्रीमिंग फ्रॉड, इन सब के थ्रू आप जानकारी ले सकते हैं। देन इसके बाद मोबाइल एसईओ वर्सेस डेस्कटॉप एसईओ। इंडेक्सिंग मोबाइल फर्स्ट, सेकेंडरी। सबसे पहले अगर जो इंडेक्सिंग होता है वो मोबाइल के लिए ही होता है, फिर बाद में डेस्कटॉप के लिए किया जाता है। स्पोर्ट इम्पोर्टेंस वेरी है, बहुत ही हाई होनी चाहिए, हाई। शॉर्ट आंसर के लिए ये सब आप पढ़ सकते हैं खुद ही। देन इसके बाद 5 एडवांस मोबाइल एसईओ केस स्टडीज, ये केस स्टडीज आ रखी है, ये भी आप जाके पढ़ सकते हैं, इसी वेबसाइट पर आपको और केस स्टडीज भी मिल जाएगी। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप दूसरे केस क्वेश्चन आंसर में चले जाएंगे, यहाँ पे आप इनके भी जवाब दे के पढ़ सकते हैं। यहाँ पे फिर इसके बाद अर्निंग आइडियाज आ रहे हैं।
ट्रेंड्स एंड अपडेट्स इन एसईओ ऑप्टिमाइजेशन। सबसे पहले एआई बेस्ड सर्च ऑप्टिमाइजेशन जो गूगल हो चुका है वो अब ज़्यादातर एआई बेस्ड ही कर रहा है सब कुछ, ये जिससे कि आपका जो कंटेंट है उसे वो डेप्थ में पढ़ सके, समझ सके कि आपका कंटेंट किस चीज़ पे लिखा हुआ है। इसलिए गूगल सबसे ज़्यादा एआई पर फोकस कर रहा है। वॉइस सर्चेस बढ़ रहे हैं तो आपको वॉइस सर्चेस का भी ध्यान रखना है। विजुअल सर्च, कोर वेब वेक्टर्स और जीरो क्लिक सर्चेस। जीरो क्लिक सर्चेस का मतलब वो होता है कि मतलब जो स्टार्टिंग में ही आपको एक इंफॉर्मेशन मिल जाती है ना, तो उसी चीज को उसी को जीरो सर्चेस, जो जीरो क्लिक सर्चेस कहते हैं कि मतलब कि कोई भी वेबसाइट पर यूजर ने क्लिक नहीं करा, बस उसे स्टार्टिंग में ही इंफॉर्मेशन मिल गई थी जो उसे चाहिए थी, जो जिस चीज के लिए जिस इंटेंट के लिए उसने सर्च किया था ना वो स्टार्टिंग में मिल गया था, तो उसी को ही कहते हैं जीरो क्लिक सर्चेस। यूजर गेट आंसर विदाउट क्लिकिंग। ओके, कॉमन मिस्टेक्स ऑफ मोबाइल एसईओ में क्या क्या करते हैं कि अपनी जो वेबसाइट की स्पीड है वो स्लो है, या फिर मोबाइल के लिए डिज़ाइन ही नहीं किया, या फिर ब्लॉकिंग सीएसएस जावास्क्रिप्ट फाइल और इमेजेस को ऑप्टिमाइज नहीं करा, या फिर इंस्ट्रक्टिव पॉपअप्स आ रहे हैं, बार बार पॉपअप्स दिखाई दे रहे हैं, तो फिर एक अच्छा इमेज नहीं बन पाता है आपकी वेबसाइट का। प्रो टिप्स फॉर मोबाइल एसईओ: use AMP, focus on UX first, SEO second। UX मतलब कि यूज़र एक्सपीरियंस पे ज़्यादा मतलब अच्छी दिखाना अपनी वेबसाइट को, जिससे कि आपकी वेबसाइट जो है वो मोबाइल फ्रेंडली हो सके। रियल डिवाइसेस में अपनी वेबसाइट को टेस्ट करना, स्कीमा मार्कअप लैंग्वेज में स्कीमा मार्कअप पे भी लगाना, डिज़ाइन को जो है अपनी वेबसाइट का वो सिंपल रखना। देन इसके बाद अगर आपको ऑन पेज के से रिलेटेड पढ़ना है तो वो भी पढ़ सकते हैं, गूगल डॉक्स में भी इंफॉर्मेशन है, आप इनमें भी जाके पढ़ सकते हैं। और फाइनल कंक्लूजन: मोबाइल एसईओ इज द फ्यूचर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। बिल्कुल, इफ़ यू साइट इज नॉट ऑप्टिमाइज फॉर मोबाइल, अगर आपकी वेबसाइट जो है वो ऑप्टिमाइज नहीं है वेबसाइट के लिए, तो आप ऑलरेडी बहुत बिहाइंड हो चुके हो कॉम्पिटिटर्स के लिए। आपको अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना है मोबाइल के लिए, जिससे आपकी जो वेबसाइट हो वो अगर कोई सर्च करे, मोबाइल पे ही सबसे ज़्यादा सर्चेज होते हैं, तो अगर मोबाइल पे कोई सर्च करे तो आपकी वेबसाइट मोबाइल पर अच्छी दिखनी चाहिए। आपकी जो वेबसाइट की स्पीड है उसे ठीक करो, इम्प्रूव करो यूज़र एक्सपीरियंस को, कंटेंट को ऑप्टिमाइज करो, इमेजेस को ऑप्टिमाइज करो, कोर वेब विक्टर्स को लगाओ, इन सब चीज़ों को करो जिससे कि आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली हो सके और मोबाइल पर भी लोगों को सर्चेस मिल सके। देन इसके बाद मोबाइल फर्स्ट इज़ नो लॉन्गर अ स्ट्रेटेजी, इट्स अ स्टैंडर्ड। और अगर आपको और जानकारी चाहिए तो इन बुक्स को भी बाय करके आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड और ब्लॉग्स पढ़ने हैं तो आप इसी वेबसाइट पर जाके पढ़ लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।